नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक में बजट घोषणाओं पर होंगे फैसले, कर्मियों की मांगों पर भी चर्चा संभव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे बुलाई गई। इसमें सीएम की विभिन्न बजट घोषणाओं पर फैसले होंगे। इनमें कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में 31 सरकारी स्कूलों का दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा हो सकती है। बीते दिनों सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद स्तरोन्नत हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का विद्यार्थियों की कम संख्या होने पर दर्जा घटा दिया था। अभिभावकों के विरोध और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीपा सिंह व पूर्व विधायक आशा कुमारी के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस मामले पर दोबारा विचार करने का फैसला लिया है। 31 मार्च और 15 अप्रैल 2023 के दाखिलों की जगह 29 मई तक स्कूलों में हुए दाखिलों को आधार बनाते हुए स्कूलों के दर्जे को लेकर आगामी निर्णय लेने की बात कही थी। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सरकार को दाखिलों की नई रिपोर्ट भेजी है। इनमें 70 स्कूलों में से 31 में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अब कैबिनेट बैठक में इन 31 स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की आमदनी बढ़ने के कई उपायों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसले होंगे। आरटीए और एसटी की बैठक के बाद जारी होंगे नए बस और टैक्सी परमिट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आदेशों पर सरकार की ओर से गठित राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय सड़क परिवहन प्राधिकरण की बैठक के बाद प्रदेश के हजारों बस और टैक्सी ऑपरेटरों को परमिट जारी होंगे। 25 मई को उप मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में आधिकारिक एसटी और आरटीए गठित करने के आदेश दिए थे। पिछले हफ्ते इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन अभी तक एसटी और आरटीए बैठक की तिथियां तय नहीं हो पाई हैं। बैठकों में मंजूरी मिलने के बाद ही आवेदकों को परमिट जारी होंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण का चेयरमैन प्रधान सचिव परिवहन विभाग को बनाया गया है, जबकि निदेशक परिवहन विभाग को प्राधिकरण का सदस्य बनाया है। क्षेत्रीय सड़क परिवहन प्राधिकरण में निदेशक परिवहन विभाग को चेयरमैन और संबंधित आरटीओ को सचिव बनाया गया है। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां भी की जानी है। टैक्सी व बस ऑपरेटर का कहना है कि एसटी व आरटीए के गठन के बाद बैठकें आयोजित न होने से परमिट जारी नहीं हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने बैंकों से कर्जा लेकर गाड़ियां खरीदी हैं। परमिट न होने के कारण गाड़ियों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। इकतीस 31,000 करोड़ के निवेश वाली परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए होगा मंथन। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कारणों से अटकी पड़ी 31,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए शिमला में इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 7 और 8 जून को शिमला में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट होगी। इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी विशेष रूप से उपस्थित होंगे। इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले उद्योगपतियों को बुलाया गया है, जो उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन विभाग से संबंधित परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस अवसर पर उद्योग विभाग के 46, ऊर्जा महकमे के 20 और पर्यटन 14 प्रोजेक्टों पर इनमें चर्चा होगी। ये सभी करीब 31,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाएं होंगी। इसमें धारा 118 समेत तमाम मंजूरियों पर भी मंत्रणा होगी कि कौन सा मामला कहां फंसा हुआ है। स्मार्ट सिटी शिमला को 1 साल का विस्तार, अब पूरे होंगे कई प्रोजेक्ट। शिमला शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विधानसभा, फ्लाईओवर और पार्किंग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट अब सिरे चढ़ पाएंगे। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है। शिमला स्मार्ट सिटी प्रबंधन को भी इस बारे में लिखित पत्र आ गया है। इसके तहत अब जून 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करवाए जा रहे काम पूरे करवा सकेंगे। पहले जून 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसकी समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ाई जा रही है। शहर में इस समय करीब 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम शुरुआती चरण में है। यह अब तक 1 साल के भीतर पूरे किए जा सकेंगे। हालांकि केंद्र से अब इस मिशन के तहत शिमला शहर को अतिरिक्त बजट नहीं मिलेगा। केंद्र से शिमला शहर को कुल 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इनमें से 98 करोड़ की 2 किस्तें अभी शिमला को मिलनी बाकी हैं। शिमला शहर में 750 करोड़ रुपए के काम इस मिशन से होने हैं। 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार जारी करेगी।
एमबीयू के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही बनाई थी फर्जी डिग्रियां, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में खुलासा। मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के नाम से जारी हुई फर्जी डिग्रियों में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही हस्ताक्षर किए थे। शिमला की फॉरेंसिक लैब जुंगा की ओर से जारी की गई अंतिम नमूनों की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसका दावा जांच कर रही एसआईटी ने किया है। बताया कि मार्कशीटों पर किए गए हस्ताक्षरों का विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षरों से मिलान हो रहा है। पुलिस एसआईटी की ओर से अब इसी महीने निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ सोलन कोर्ट में अंतिम चार्जशीट पेश की जाएगी। विश्वविद्यालय पर 40,000 फर्जी डिग्री आवंटन का आरोप है। पुलिस ने मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में करीब 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी कर ली है। पुलिस एसआईटी का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। आरोप है कि संस्थान के कहने पर एजेंट फर्जी डिग्री दिलाने का सौदा करते थे। पुलिस जांच में यह भी पाया गया है कि 12 राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बेंगलुरु शामिल हैं। आरोप है कि डिग्रियां बेचने का यह फर्जीवाड़ा 2010 से चल रहा था। शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद फर्जी डिग्रियां बिकना शुरू हो जाती थी। एजेंट डिग्रियों का सौदा कर पैसों का नकद लेन देन करते थे। हाईकोर्ट की ओर से गठित टीम ने पाया कि विश्वविद्यालय की केवल 2600 डिग्रियां ही सही पाई गई हैं। यही नहीं, आरोप यह भी है कि विश्वविद्यालय ने ऐसे कोर्स भी करवा दिए जिनकी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अनुमति ही नहीं ली थी। रोपड़ से लेकर उन्ना और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले में रेलवे सुविधाएं और सुदृढ़ होंगी। रेलवे बोर्ड की ओर से पंजाब रोपड़ से लेकर उन्ना और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का खाका तैयार कर लिया है। आधुनिकीकरण कार्य में आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र अनुसार लगभग करोड़ों रुपए की राशि का बजट भी प्रस्तावित किया गया है। 2 चरणों में होने वाले कार्य में यहाँ प्रारंभिक चरण में रोपड़ की ओर से नंगल रेलवे स्टेशनों तक आधुनिकीकरण का कार्य होगा। इसके बाद अंब, अंदौरा और उन्ना रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी योजना का हिस्सा है। उन्ना रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण दूसरे चरण में किया जाना प्रस्तावित है। बड़ी बात यह है कि इस आधुनिकीकरण के कार्य में यात्रियों की सुविधाएं और सुदृढ़ होंगी। रेलवे स्टेशन से लेकर शौचालयों तक की सुविधा बेहतर तरीके से दी जाएगी। यहाँ तक कि किसी एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशनों को भी तैयार करने की प्रक्रिया इस योजना का हिस्सा है। बाकायदा रेलवे स्टेशनों पर जरूरत और व्यस्तता के हिसाब से यात्रियों के लिए एक्सेलेटर, स्टेशनों के शौचालयों को बढ़िया करने सहित माहौल को उत्तम करने की तैयारी रेलवे बोर्ड की ओर से की जा रही है। 37,483 अभ्यर्थी देंगे 7 विषयों का टेट। 2033 आवेदन पत्र रद्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली 7 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा में 37,483 अभ्यर्थी बैठेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आधे अधूरे भरे गए 2033 आवेदनों को रद्द कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट जून 2023 के लिए 7 विषयों टीजीटी, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए ऑनलाइन माध्यम से 9 मई से 31 मई तक आवेदन मांगे थे। बोर्ड के पास 39,516 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 37,483 आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित प्राप्त हुए हैं, जबकि 2,033 आवेदन बोर्ड ने रद्द कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि के दौरान फीस जमा करवाई है और उनका नाम रद्द सूची में है, तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में 7 जून तक अतिरिक्त समय दिया है। बागवानी विकास प्रोजेक्ट को मिला विस्तार। हिमाचल में मजबूत होगी कोल्ड चेन। हिमाचल प्रदेश में 1134 करोड़ के बागवानी विकास प्रोजेक्ट को 1 साल का विस्तार मिल गया है। विश्व बैंक से मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रोजेक्ट 30 जून 2023 के स्थान पर जून 2024 को पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में 7 नए कोल्ड स्टोर का निर्माण और 8 कोल्ड स्टोर के उन्नयन का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट के विस्तार से ठियोग के पराला में चल रहा प्रोसेसिंग प्लांट और 250 करोड़ की सिंचाई योजनाओं का काम भी पूरा हो सकेगा। 2 महीने पहले प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए विश्व बैंक की टीम हिमाचल आई थी। सरकार ने प्रोजेक्ट की मियाद 1 साल बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे अब विश्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। प्रोजेक्ट के तहत अब तक विदेशों में से उन्नत किस्म के बीज 30 लाख सेब, नाशपाती, चेरी, पलम, बादाम व आड़ू के पौधे और रूट स्टॉक आयात किए जा चुके हैं।
500 विभागीय अधिकारियों और 5000 से अधिक किसानों बागवानों को विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 70 विभागीय अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। रोमांचक सफर के लिए हो जाइए तैयार। लेह दिल्ली रूट पर इस दिन से बस सेवा शुरू करेगा एचआरटीसी। पहाड़ी रास्तों और बर्फ की दीवारों के बीच लेह तक सफर के शौकीन सैलानियों और आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम का केलोंग डिपो 8 जून से देश के सबसे लंबे और ऊंचाई वाले लेह दिल्ली रूट पर बस शुरू कर रहा है। लेह से दिल्ली तक करीब 1026 किलोमीटर लंबे सफर का 1740 रुपए किराया होगा। निगम की माने तो पिछले साल 15 जून को दिल्ली मनाली सरछू लेह के लिए बस शुरू हुई थी। इस बार एक हफ्ता पहले बस सेवा शुरू होगी। इस रूट पर करीब 30 घंटे का सफर है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत लेह लद्दाख घूमने का अवसर मिलता है। खास बात यह है कि यात्री सैलानी 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा, 15,547 फीट नकीला, 17,480 फीट तंगलांगला और 16,616 फीट ऊंचे लांचुक दर्रे के खूबसूरत नज़ारों से रूबरू होंगे। सितंबर 2022 में बस बंद हो गई थी। लेह के लिए 2022 से पूर्व जुलाई में बस सेवा शुरू हुई थी। केलोंग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशित शर्मा ने बताया कि निगम ने दिल्ली लेह छोड़ सभी लंबी रूटों पर बस सेवा शुरू कर दी है। हिमाचल के कुछ भागों में 10 जून तक मौसम खराब रहने के आसार, 2 दिन अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 10 जून तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 6 से 10 जून तक बारिश हो सकती है। मैदानी भागों में 9 जून से मौसम साफ रहने के आसार हैं। आज प्रदेश की राजधानी शिमला के आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए हुए हैं। आज व कल कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मंडी सोमवार शाम को मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी चली और ओलावृष्टि हुई। इसके चलते सबसे अधिक नुकसान सराज, नाचन और धर्मपुर में हुआ। यहाँ पर आम, आड़ू, नाशपाती सहित अन्य फल ओलावृष्टि के चलते झड़ गए। शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को देर शाम को इस बारिश के चलते अपने घरों तक पहुंचना कठिन हो गया। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी होने से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडी, बल्द, सुंदरनगर, नाचन, सराज, जोगिंद्रनगर, लटभड़ोल और सरकाघाट में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसान और बागवानों को नुकसान हुआ है। बेमौसमी बरसात के चलते धर्मपुर में तूफान व ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। धर्मपुर उपमंडल के पैहड़, बनेहरडी, कौंसल, बरोटी में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण आम, लीची, अनार, अमरूद, आड़ू, पल्म आदि की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बागवानों और किसानों चंचल सिंह, कृष्णचंद, इंदिरा देवी, श्याम सिंह ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से नकदी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।